आपने पेपर लीक सुना होगा कि नीट का पेपर लीक हो गया, कोई गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर लीक हो गया। तो क्या आपको पता है, एक बार इंडिया का बजट भी लीक हुआ है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर हाँ, ऐसा हुआ है। उसके बाद सरकार ने आगे ऐसा ना हो इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाए। आइए इस मामले को पूरा जानते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई और सीडी देशमुख के लिए 29 फरवरी 1956 का दिन काफी अलग था। देशमुख ने अपना दिन दिल्ली में बिताया अधिकारियों के साथ। देशमुख एक पूर्व सिविल सेवक और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय थे। वह 1950 में वित्त मंत्री बने। देश के वित्त मंत्री के रूप में देशमुख ने 5 बजट पेश किए थे। 29 फरवरी 1956 की शाम को उन्होंने अपने लोकसभा सहयोगी के सामने छठा बजट प्रस्तुत किया। बॉम्बे में देसाई शुभचिंतकों से घिरे हुए थे, जो उनको उनके 60वें जन्मदिन पर बधाई देने के लिए उनके घर आए थे। इसमें से एक देशमुख के सहयोगी MC शाह, जो उस वक्त रेवेन्यू एंड सिविल एक्सपेंडिचर मंत्री थे, वो भी थे। उस दिन देसाई ने शाह को एक खबर सुनाई। उन्हें बताया कि भारत सरकार का बजट लीक हो गया है। 1956 के लीक पर संसद में व्यापक रूप से चर्चाएं की गई और बजट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल में बदलाव किया गया। भारत का सरकारी दस्तावेजों की गोपनीयता की रक्षा करने का एक लंबा इतिहास रहा है। 1989 में हमारे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने कागजात के अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर को अपराधी बनाने का पहला कानून बनाया था। सरकार बजट को तब तक गुप्त रखना चाहती है जब तक कि वित्त मंत्री इसे लोकसभा में पेश नहीं करते। अन्य बातों के अलावा इसमें टैक्स संबंधी प्रस्ताव शामिल होते हैं, जिसकी जानकारी अगर पहले से हो तो कुछ इसका अनड्यू एडवांटेज ले सकते हैं। आगे की कहानी का ब्रिटिशर्स से थोड़ा ताल्लुक है। किंग जॉर्ज की यात्रा एक बड़ी बात थी, क्योंकि किसी अन्य सम्राट ने भारत का दौरा नहीं किया था। इस यात्रा और राजा के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए दिल्ली में एक भव्य दरबार आयोजित किया गया था। भारत के वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग सम्राट की यात्रा को सफल बनाने के लिए जिम्मेदार थे। दिल्ली के दरबार में राजा प्रमुख घोषणाएं भी करने जा रहे थे, जैसे कि राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ले जाना और बंगाल का रीयूनिफिकेशन करना। सरकार चाहती थी कि उपाय तब तक गुप्त रहे जब तक कि राजा अपना भाषण नहीं देते। बाद में इसका व्यापक तौर पर प्रचार किया जाना था। हार्डिंग का समाधान एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करना था। उन्होंने प्रिंटिंग के कर्मचारियों के लिए आवश्यक रहने की व्यवस्था की और पुलिस के साथ वो जगह को घेर लिया ताकि कुछ भी वो जगह से बाहर ना जा सके। इस प्रेस ने तब राजा की घोषणा की प्रतियां प्रिंट की और उन्हें सील लिफाफे में रखा। राजा के भाषण को समाप्त होने के तुरंत बाद सरकारी कर्मचारियों ने इन लिफाफे को वितरित कर दिए। भारत की राजधानी दिल्ली ले जाने के बाद सरकार ने वाइसरॉय हाउस, जिसे बाद में राष्ट्रपति भवन भी कहा जाता है, के एस्टेट में एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। 1956 का बजट इसी प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। लेकिन सबसे पहले 1936 में बजट भाषण को 2 भागों में विभाजित किया गया था। भाग ए, जिसमें आर्थिक डेटा और अन्य जानकारी शामिल थी, और भाग बी, जिसमें सभी महत्वपूर्ण टैक्स प्रपोजल शामिल होते थे। 1940 के दशक में नई दिल्ली में भारत सरकार के प्रेस ने भाषण के भाग ए और फाइनेंस बिल को प्रिंट किया। राष्ट्रपति भवन एस्टेट में प्रिंटिंग प्रेस नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय के कार्यालय के करीब था, जिससे संवेदनशील भाग बी को अपने टैक्स प्रपोजल के साथ प्रिंट करने के लिए यह स्वाभाविक विकल्प बन गया। जब मोरारजी देसाई ने MC शाह को बजट लीक के बारे में बताया तो उन्होंने शाह को लीक हुए प्रपोजल की एक कॉपी भी सौंपी। 1 मार्च को शाह ने वित्त मंत्री देशमुख को लीक के बारे में बताया, जिन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा जांच के आदेश दिए। देसाई ने शाह को जो बजट लीक की कॉपी दी थी उसमें टाइपोग्राफिकल एरर्स थी। ये एरर वाली कॉपी जांच अधिकारियों को प्रिंटिंग प्रेस के फॉर्मेट FX जैकब्स के पास ले गई। जैकब्स ने स्वीकार किया कि दिल्ली स्थित एक कंपनी के पब्लिक रिलेशन अधिकारी देवेंद्र पाल चड्ढा के साथ टैक्स प्रपोजल की प्रूफ कॉपी साझा की, जो उन्हें 1000 रुपये देने के लिए तैयार हुए थे। चड्ढा लीक हुए दस्तावेज को बॉम्बे ले गए और फिर उन्हें आगे भेज दिया। लीक की खोज के लगभग 10 दिन के बाद पुलिस ने जैकब्स, चड्ढा और अन्य को गिरफ्तार कर लिया। संसद में चर्चा के दौरान देशमुख ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर टैक्स प्रपोजल को छापने का प्रस्ताव रखा। तब से बजट को अत्यंत गोपनीयता में प्रिंट किया जाता है। देशमुख के लिए यह आखिरी बजट था जो उन्होंने पेश किया था। महीनों बाद नेहरू के साथ उनके मतभेदों के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। धन्यवाद।